देखो यार, फेल नहीं होना है ना तो आज का सेशन पूरा देखना, क्योंकि अगर इससे कम नंबर आए तो तुम फेल हो, लेकिन मैम किससे कम नंबर आएंगे तो हम फेल हैं। तो अभी मैं आपको सेशन में यही बताने वाली हूँ, तो प्लीज सेशन को पूरा अच्छे तरीके से देखना और कहीं से भी ना इधर उधर स्किप मत करना दोस्त, कहीं इधर उधर डाइवर्ट मत हो जाना, ठीक है। 10 मिनट दो, 10 मिनट में तुम्हारी सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ। सो वेलकम यू ऑल टू वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम, योर यूट्यूब चैनल, एंड दिस साइड प्रीति तिवारी। अब आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि आखिरकार कम से कम कितने नंबर हमारे आने ही चाहिए अगर हमें पास होना है। तो देखो, सबसे पहली चीज, क्या हम अगर पास है तो हमारा सिलेक्शन हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर पास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो ही गया है, बिल्कुल नहीं। पास होना इज डिफरेंट थिंग, सिलेक्शन होना इज डिफरेंट थिंग। सिलेक्शन का कई सारा पैरामीटर होता है, तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कम से कम इतना तो ला ही देना यार, अपनी लाज बचा लेना इतने नंबर ला करके, ठीक है, क्योंकि आस पड़ोस में बोलने लायक बचोगे कि हाँ भाई पास तो हम हो ही गए थे। ओके, एंड जो आपका मिनिमम मार्किंग है उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कितना होना चाहिए, ये भी हम जानने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। पेपर का पैटर्न आपका क्या होता है फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? सो 15 क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश में, और 15 मार्क्स के होते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। देन उसके बाद हिंदी में भी 15 होते हैं और 15 मार्क्स का ही होता है। मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स का, जनरल साइंस में 35 मार्क्स का, टोटल आपका आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। कितने नंबर आने चाहिए कि हम भाई पास हैं? आपके एटलीस्ट 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 40% मार्क्स जो है आपके, वो आपका इन टोटल भी होना चाहिए 40%, ठीक है, इन टोटल भी 40% होना चाहिए, और ये इंडिविजुअली भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। सो अगर 15 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सेक्शन है, तो आपका कम से कम इंग्लिश में 6 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, हिंदी में भी 6 मार्क्स तो आने ही चाहिए, एंड देन 14 मार्क्स आपका लैंग्वेज में सॉरी मैथमेटिक्स में आना चाहिए, 14 मार्क्स आपका साइंस में आना ही चाहिए। कि मैम अगर मान लो कि मेरा ये 6 मार्क्स ना आके अगर यहाँ पे 5 मार्क्स आ जाता है, बाकी में मेरे, ठीक है, बाकी में मेरे लेट्स सपोज कि इसमें मेरे आ गए 10 नंबर आ गए, इसमें मेरा आ गया 34, इसमें आ गया मैम 34, तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हो सकते हैं, तो नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके मार्क्स सब में आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपको मैच करना ही है, विच इज 6, अरे यार, हाँ, विच इज 6 14 14, ये मिनिमम क्राइटेरिया आपको पास करना ही होगा। इससे इससे कम में तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, इससे कम में तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके जी, क्योंकि मैम अगर मान लीजिए कि मेरा मेरा जो मार्क्स है वो इसमें 6 मार्क्स तो आ गए, ठीक है, लेट्स सपोज मैम मेरा ना ये 6 मार्क्स आ गया है, और फिर उसके बाद में मेरा जो हिंदी का मार्क्स है उसमें मेरे कितने नंबर आ गए, उसमें मेरा 5 नंबर आ गया, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओवरऑल 40% से अबव होना चाहिए, और इंडिविजुअली भी आपका 40% से अबव होना चाहिए, मैंडेटरी है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मैम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों के जो मार्क्स है वो दोनों के इंक्लूड होंगे क्या? तो देखो, हिंदी इंग्लिश में आपको क्या होता है, आपको ना जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कट ऑफ में कंसिडर किया जाएगा, रिजल्ट में नहीं। कट ऑफ जब बनेगा ना तब कंसिडर किया जाएगा कि आपका जिसमें भी ज्यादा नंबर है ना उसको इंक्लूड करके फिर वो कट ऑफ निकलता है, ठीक है, फिर वो कट ऑफ निकलता है। तो ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है जो कि सिलेक्शन कमिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से पता है, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, एक और छोटू सा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, मान लो मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरा इंग्लिश में मेरे आ गए 4 मार्क्स, ठीक है,
हिंदी में मेरे कितने मार्क्स आ गए? हिंदी में मान लो मेरे आ गए हैं टोटल 15 मार्क्स। ओके, देन मैथ्स में मेरे आ गए कितने? 34 मार्क्स। और साइंस में मेरे आ गए हैं 34 मार्क्स। ठीक है, 34 मार्क्स है। तो आपका ये जो इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में कितना है भाई? लेस देन 40% है आपका मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में आपका 40% से लेस देन मार्क्स है। तो भाई इसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा, और ये पूरे में फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि समिति का ये क्लियर निर्देश है कि आपको 40% एबव हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करना ही है इंडिविजुअली। आप एक में 90% कर रहे हो और एक में आप 30% कर रहे हो, तो इट वोंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एंड एक और इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, फटाफट से देख लेते हैं। सो आप जो एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी को, 8 फरवरी को एग्जाम देकर के आओगे तो ये चाहिए ना कि यार जल्दी से जल्दी मेरे को इसका रिजल्ट भी पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। जो ये मार्क्स मैं बता रही हूँ कि पास हो कि फेल हो, ठीक है, ये जो मार्क्स मैं बता रही हूँ कि इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं, हिंदी में कितने नंबर आए हैं, मैथ्स में कितना नंबर आया है, साइंस में कितना नंबर आया है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने का सबसे सही तरीका है एग्जाम खत्म होने के बाद ही वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाना। ठीक है, और उससे पहले क्या करना है? उससे पहले अपने क्वेश्चन पेपर की फोटो क्लिक करके, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरी क्वेश्चन पेपर की फोटो क्लिक करके 9810337915 इस नंबर पर आपको क्या करना है? इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है 9810337915 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। क्योंकि इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व कराएंगे। अब क्या है कि आपका क्वेश्चन पेपर का ऑब्वियसली सीरीज अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा तो नहीं होगा, तो सीरीज अलग अलग है। तो भाई चाहोगे ना कि अपनी ही सीरीज की आपको आंसर की मिले, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर स्कैन करके या फिर फोटो क्लिक करके आपको भेज देना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि एग्जाम खत्म होने के बाद में ही फटाफट से वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाना, ताकि हम आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा सकें। ओके, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप पास हैं या फिर फेल है। ओके, और फिर से बता रही हूँ, पास होना और कट ऑफ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पास होना और सिलेक्शन होना दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, पास हो गए हो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कट ऑफ में आने का। लेकिन अगर आपने 40% मार्क्स सब में सिक्योर नहीं किया, अगर 90% मार्क्स भी है और वहां पे सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे हैं, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ही क्लियर कट बता रही हूं मैं। अगर आप सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका 40% एंड एबव मार्क्स नहीं है, किसी में भी कम है, अगर किसी में भी कम है और आपके सबसे हाईएस्ट नंबर है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो गलतियां है ना, ये मत करना। सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई भी एक चूक नहीं होने देना है। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम से पहले आप तक पहुंचाना। सो प्लीज 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 आपको क्या करना है? आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, और मैं आपसे मिलूंगी 8 फरवरी को आंसर्स के लिए। ओके, उससे पहले तो हम लाइव सेशंस में मिलते ही रहेंगे। ठीक है, सो मैं वेट कर रही हूँ इस दिन का। आप भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ईगरली वेट कर रहे होंगे। सो नर्वसनेस तो है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, निकल जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, और आ जाना। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग 40% से अबव लाना ही है हर सब्जेक्ट में। बाय।